भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी खेले गए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने 3-0 से टेस्ट सीरीज में बुरे तरीके से हराकर टीम इंडिया का सुपड़ा साफ किया। वहीं पर अब इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही दोनों टीमों के बीच 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड से मिले टेस्ट सीरीज में हार का बदला लेने के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से बुरे तरीके से फ्लॉप रहे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज विराट कोहली समेत 7 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर हाल ही में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड टीम के बने नए कप्तान टॉम लैथम समेत पूरी न्यूजीलैंड की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 सालों से भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 और खूंखार खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल हो जाने से टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना चुकी है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव जो हर किसी को भौचक्का करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया फिलहाल वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी से बड़ी टीमों को हराने का माद्दा रखती है। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम की नजर टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया को हराकर वनडे सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाने पर होगी। तो वहीं पर टीम इंडिया की नजर टेस्ट सीरीज में मिले हार का बदला न्यूजीलैंड की टीम को वनडे सीरीज में हरा कर लेना चाहेगी। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के टीम में न होने पर कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस वनडे सीरीज में ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम को अभी से इस वनडे सीरीज में हार का डर सताने लगा है। वहीं पर इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला रायपुर के शाहिद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का सुपरहिट महामुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर ये तीनों ही मुकाबले भारतीय सरजमीन पर होने की वजह से टीम इंडिया को इस सीरीज में एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर अब अगर इस वनडे सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल और कलर सिनेफ्लेक्स पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें तो इस वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के टीम में ना होने की वजह से हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वनडे फॉर्मेट का टीम इंडिया का ज्यादा बेहतर कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों,
इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन न्यूजीलैंड टीम को इस सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए किया है, उस खतरनाक और धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और न्यूजीलैंड टीम के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे मुकाबलों में एक दूसरे के सामने 118 मुकाबलों में आ चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का स्वाद चखाया है, तो वहीं पर 60 मुकाबलों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को निस्तनाबूद किया है। वहीं पर 7 मुकाबलों का कोई नतीजा इन दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला, तो वहीं पर एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच ड्रा रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड में न्यूजीलैंड टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। लेकिन जिस अंदाज में अभी न्यूजीलैंड की टीम ने टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप किया है, कीवी टीम को इस वनडे सीरीज ने हल्के में लेना टीम इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड की टीम को इस वनडे सीरीज में हल्के में न आंकते हुए इस 3 मैचों के वनडे सीरीज न्यूजीलैंड की टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए जिन 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो बीसीसीआई ने सबसे पहले इस स्क्वाड में 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है, जो कि पिछले 1 साल से भारतीय टीम के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से बाहर चल रहे हैं, जिनकी वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हुई है। तो ऐसे में जरूर ईशान किशन इस मिले बड़े मौके का फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वहीं पर अगर ईशान किशन की वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने 27 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1000 रन बनाते हुए 7 अर्धशतक तो 1 शतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। T20 और टेस्ट मुकाबलों में बतौर ओपनर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए खुद को साबित करने वाले यशस्वी जायसवाल को पहली बार भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में जगह दी गई है। तो ऐसे में अगर इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीयता टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वनडे मुकाबलों में इनका डेब्यू का मुकाबला होगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। गिल फिलहाल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं पिछले कुछ समय से शुभमन गिल का फॉर्म वनडे मुकाबलों में बेहद खराब देखने को मिला है, जहां पर अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में इनका फॉर्म बेहद उतर चढ़ाव भरा रहा था। लेकिन इसके बावजूद शुभमन गिल के वनडे मुकाबलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिन्होंने केवल 47 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 2300 से ज्यादा रन, लगभग 60 के बेहतरीन औसत से रन बनाते हुए वनडे में 6 शतक और तरह अर्धशतक जड़े हैं। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो वनडे फॉर्मेट में भी T20 के अंदाज में ही तूफानी अंदाजर में बल्लेबाजी करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी लंबे समय के बाद भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ बतौर सलामी बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करने का हुनर रखते हैं। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए केवल 115 रन बनाए हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने वनडे मुकाबले के आंकड़ों को और बेहतर करना चाहेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर की भी टीम इंडिया में लंबे समय के बाद वापसी हो रही है। श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने 50 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 2500 रन 50 की औसत से बनाते हुए इस फॉर्मेट में 5 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ा है। वही इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल और आखिरी ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साईं सुदर्शन को शामिल किया गया है। साईं सुदर्शन मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आखिरी बार वनडे का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां पर इनसे बेहतरीन बल्लेबाजी भी देखने को मिला था। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 3 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 65 के बेहतरीन औसत से
127 रन बनाते हुए 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में T20 और टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं इसके अलावा ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करते गेंदबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 900 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जिस वजह से उनकी जगह न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ वनडे स्क्वाड में बनी है। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 16 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 56 की औसत से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट का कौन है? वहीं पर इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी वनडे मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाते हुए अपनी घातक फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी चटका सकते हैं। इनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने 60 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 600 रन बनाए हैं, तो वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से 70 के लगभग विकेट भी चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। वहीं पर इनकी वापसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो जाने के बाद लगभग 1 सालों के बाद वनडे मुकाबलों के लिए हो रही है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर ऑलराउंड खिलाड़ी धमाकेदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो पांडे ने 86 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे बड़े बड़े छक्के लगाते हुए बतौर फिनिशर बल्लेबाज कई मुकाबले का नतीजा अपने दम पर बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं पर अगर शिवम दुबे के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे के आंकड़े वनडे फॉर्मेट में उतने बेहतर है नहीं जिस कद के वो खिलाड़ी हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए शमी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी करने को तैयार है। वहीं पर अगर मोहम्मद शामी के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शमी ने 101 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट लेते हुए फिलहाल टीम इंडिया के मौजूदा समय में सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीमों को बैकफुट में धकेलने का काम करते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 106 वनडे के मुकाबले खेलते हुए में लगभग 170 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वैसे मोहम्मद सिराज का फॉर्म पिछले कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहद ही साधारण देखने को मिला है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने 45 वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में अब तक 70 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए थे, जिस वजह से इनकी जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी T20 की तरह वनडे में भी अपनी गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ सकते हैं या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ,
भारतीय टीम अपनी इस युवाओं से भरी हुई 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज में हरा सकती है या नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर आपके लिहाज से इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।